हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ की रेसिपी। इसे बहुत जगह खजूर भी बोलते हैं। वैसे तो ये आप कभी भी बना के खा सकती हैं, लेकिन छठ पूजा में इसका बड़ा महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो आटा लिया है। आप इसे केवल मैदा से, केवल आटा से या दोनों मिक्स करके बना सकती हैं। 1 किलो आटा के लिए मैंने यहाँ 250 ml घी लिया है। घी को मैंने पहले से ही मेल्ट कर लिया था। मोइन इस अकॉर्डिंग लेंगे तो आपका ठेकुआ हम बहुत खस्ता बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसको अच्छे से उंगलियों की सहायता से हम मिला लेंगे और रब कर के मिलाएंगे। फिर बीच बीच में इसे देखेंगे मुट्ठी बांध के। अगर मुट्ठी बांधने लगे तो समझ लीजिए कि आपका मोयन अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो के लिए 400 ग्राम चीनी लिया है। चीनी में अब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पे 1 कप गुनगुना पानी डालेंगे और इसे चम्मच से हम मिला लेंगे। यहाँ पे चीनी को पूरी तरह से मेल्ट नहीं करेंगे, 1/3 ही चीनी मेल्ट करेंगे, बाकी चीनी को ऐसे छोड़ देंगे दानेदार ही। अब यहाँ पे चीनी को हम अलग रखेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कप 250 ग्राम के तकरीबन नारियल को घिस लिया है। घिसे हुए नारियल को इसमें डालेंगे, उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच इलायची को क्रश करके डाला है, उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें चीनी डालूँगी। यहाँ पे चीनी की लिक्विड मैं डालूँगी। आप इसे एक बार में मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मुझे हमेशा बनाने की प्रैक्टिस है तो मैं एक बार में डाल रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएं तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें। इससे आपका आटा गीला नहीं होगा और डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसे हल्के हाथों से ही हम मिलाएंगे, बहुत तेज़ नहीं मिलाएंगे वरना ये रोटी के डो की तरह हो जाएगा। इसे ऐसे मिलाते ही देखिए, अगर आपको पानी कम लगे तो आप ऊपर से पानी डाल सकती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और ले रही हूँ, लगभग 2 बड़े चम्मच के इस करीबन। और इसको ऊपर से ऐसे छिड़क छिड़क के डालूँगी, एक साथ अब नहीं डालूँगी वरना रिस्की हो सकता है। ऐसे ही डाल के हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिला के और इसका बढ़िया डो तैयार कर लेंगे। अभी हमारा डो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, तो मैंने जो 2 चम्मच पानी लिया था उसी में से थोड़ा सा बचा हुआ पानी जो है उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल के मिला लिया है। अब इसमें से मैं अपनी मुट्ठी में 1 लोई लेके उसको मुट्ठी से ऐसे करूँगी, प्रेस करूँगी और देखूँगी कि बंध रहा है या नहीं। जब ये बढ़िया से बंधने लगे तो समझिए कि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ऐसे ही 2-3 लोई बना के उसके बाद जो ठेकुआ बनाने वाला मोल्ड आता है उसके ऊपर मैं इसे ट्राई करूँगी। देखिए हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब ऐसे ही हम लोई बना के एक प्लेट में लगा लेंगे। पूरी लोइयाँ एक साथ ना बनाएं वरना ये इसके ऊपर से पपड़ी भी आने लगती है और जब हम ठेकुआ के लिए फ्रेम पे रख के इसे दबाते हैं हथेली से तो ये अजीब सी फटी फटी सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगती है। तो एक बार में 10-12 या जितनी लोई आप डाल सकें उतनी ही बनाएं, पूरी लोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इतनी लोई बना ली है। अभी हमारा ठेकुआ बनाने का मोल्ड है, इसके बहुत जगह सांचा बोलते हैं, बहुत जगह फ्रेम बोलते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ थोड़ी सी घी लगा लेंगे और एक एक लोई करके इसे हथेली की सहायता से दबाएंगे। यह ध्यान रहे इसे बराबर दबाना होता है, बराबर दबाएंगे तो आपका ठेकुआ जो है वो बराबर दबेगा। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो आप हथेली की सहायता से ऐसे दबा लें, उसके बाद इसे फोक से आप डिज़ाइन दे सकते हैं या नहीं भी डिज़ाइन देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर छठ पूजा के लिए आप बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये ठेकुआ का शेप लंबा ही होना चाहिए, क्योंकि जो अर्थ देने के लिए ठेकुआ चढ़ता है उसका शेप लंबा होता है। गोल वाला ठेकुआ जो होता है वो अर्ध देने के लिए नहीं बनाया जाता है। इसी तरह हम अपने सारे ठेकुआ को बना लेंगे जो जितना एक बार में आ सके। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से घी गरम कर ली है, उसमें एक छोटी सी लोई डालूँगी। लोई डाल के देखूँगी कि घी हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस छोटी सी आटे की लोई को हम निकाल लेंगे और एक एक करके अपने ठेकुआ को इसमें डालेंगे। हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम लो मीडियम पे ही रखेंगे, नहीं तो हमारा ठेकुआ बाहर से जल जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। ऐसे ही एक एक करके हम यहाँ पे
सभी को डालेंगे और फिर डालने के बाद 2 मिनट बाद इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसे पलट लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे उलट पलट के इसे हम पकाएंगे। ध्यान रहे इसे जल्दी जल्दी नहीं पलटेंगे वरना ये टूट जाएगी। ये ठेकुआ की बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अभी छठ पूजा आ गया है तो आप सबके यहाँ ठेकुआ बनेगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे। जब तक ये हमारा ठेकुआ तल रहा है तब तक दूसरे बैच के लिए हम अपना ठेकुआ तैयार कर लेंगे। इसे ऐसे ही उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। उसके बाद एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है और उस पर इसको निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। देखिए हमारा ठेकुआ बन के तैयार हो गया है। एक बैच तलने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाता है, लेकिन धीमी आंच पे तलिए। देखिए कितना खस्ता कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।